हेलो एवरीवन। जैसे कि सबको पता है कि अभी एआईबी का नोटिफिकेशन आ चुका है। एग्जाम फॉर्म अब भरने स्टार्ट हो जाएंगे एंड एवरीवन इज क्यूरियस एंड वांट टू नो रिगार्डिंग द एग्जाम स्ट्रेटेजी और कैसे अपेयर हो सकते हैं, एग्जाम कैसा होगा। सो दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर दैट, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एआईबी एग्जाम। The full name of this examination is All India Bar Examination। ये एग्जामिनेशन आप क्यों करते हो? LLB और BLLB हो या BCom LLB हो, whether you are in 5 year honors और 5 year integrated course और of 3 years plain LLB अगर आपने किया हो, फिर भी आप ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद भी, आप अपनी डिग्री लेने के बाद भी आप एडवोकेट नहीं बनते। एडवोकेसी के लिए, एक एडवोकेट बनने के लिए आपको ये एग्जाम कंपल्सरली क्लियर करना होता है, तभी आपको एडवोकेट का लाइसेंस मिलता है। तो द नेम ऑफ द एग्जाम इज ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। कंडक्ट कौन करता है इसे? बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट करती है। क्यों करती है? टू ग्रांट द सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, ताकि आपको एक सर्टिफिकेट मिले। इस सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही आप कोर्ट में अपियर हो सकते हो। अदरवाइज भले आपके पास लॉ की डिग्री, बट यू कैन नॉट अपियर इन फ्रंट ऑफ कोर्ट। ओके, यू कैन नॉट लीड द केस। आप केस को एज अ लीड वहां पे आप प्रोसीजर में हिस्सा नहीं ले सकते हो। तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू हैव द सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया देती है ये एग्जाम कंडक्ट करा के। तो कौन कौन एलिजिबल है वो मैं बता चुकी हूँ, जो भी लॉ ग्रेजुएट्स हैं। एंड ये साल में 2 बार ये एग्जाम होता है, जैसे कि अभी ये एग्जाम हो रहा है। द नेक्स्ट वन इज मोड। क्या होता है एग्जाम का? ऑफलाइन एग्जाम होगा आपका, पेन पेपर में ही होगा। ठीक है, आपको ओएमआर शीट मिलेगी, उसी को आपको फिल करना होता है। द अदर वन इज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 100 होते हैं एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। निगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में नहीं होती है। देयर इज नो निगेटिव मार्किंग इन दिस एग्जामिनेशन। ड्यूरेशन इसका होता है 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स। क्वालिफाई करने के लिए आपको 40% इसमें चाहिए होता है। देखा जाए तो इजी है, अगर आप पढ़ोगे इट्स नॉट वेरी मच डिफिकल्ट। ओपन बुक एग्जामिनेशन होता है। यहाँ पे रॉन्ग मैंने मेंशन हो गया, वहां पे गलती से। दिस इज द ओपन बुक एग्जामिनेशन। बातें चल रही थी कि अब ओपन बुक एग्जामिनेशन नहीं होगा, पर अभी तक ऐसा कुछ भी न्यूज नहीं आया है। सो यस, यू कैन गेट द ओपन बुक एग्जामिनेशन। तो आपका बुक वहां पे अलाउ। कौन कौन से बुक आप ले जा सकते हैं, कैसे ले जा सकते हैं, ये आगे के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। लैंग्वेजेस यू कैन गिव इन योर रीजनल लैंग्वेजेस, जनरली हिंदी, इंग्लिश। दिस इज द लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ, और कौन से सब्जेक्ट से एक्सपेक्टेड कितने क्वेश्चंस आते हैं उसकी ये पूरी लिस्ट है। जैसे कि सबको पता है आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस, अभी तो इसका रिवाइज्ड सिलेबस नहीं आया है, बट दिस विल बी बीएनएस, बीएनएसएस एंड बीएससी ऑफ कोर्स। सो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, अगर एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि अगर आपने एलएलबी या बीएलएलबी या बीकॉम एलएलबी आपने ईमानदारी से किया है तो डेट विल बी इजी फॉर यू। तो आपके लिए बहुत ही इजी जाने वाला है ये। और अगर नहीं किया है तो भी कोई बात नहीं, वी विल टेक द क्लासेस रिगार्डिंग दैट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के 10 क्वेश्चंस आते हैं। बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, जो कि ऑल 3 क्रिमिनल लॉज हैं, उसके 10 से 12 क्वेश्चंस। सीपीसी की अगर हम देखें तो 10। एंड यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटेड है कि किससे किससे कितने कितने का वेटेज आता है क्वेश्चंस का। फैमिली लॉ 4 to 5, PIL 4, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ 4, कंपनी लॉ 3। तो दिस यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस जनरली आ सकते हैं। दिस इज द स्ट्रेटेजी हाउ यू कैन टेक रिगार्डिंग दैट। आई विल सजेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस लगाओ। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं है, जिसके बारे में आपने कभी पढ़ा नहीं है। तो जो आता है, जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जस्ट क्वेश्चंस लगाते जाओ उसमें। दिस इज द क्वालिफाइंग एग्जाम। इसमें आपको 40 मार्क्स लेकर आने हैं, 40%, सॉरी 40% आपको इसमें लेकर आना है। तो आप उस पर फोकस करिए। जैसे कि वीक 1 में यू कैन डू ऑल द क्रिमिनल लॉस एंड कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी आप लोग को पता है, यू नो अबाउट दिस सब्जेक्ट। ओके, तो इसमें ऐसा नहीं है कि दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू। तो यू कैन जस्ट गिव द टेस्ट, और या फिर थोड़ा थोड़ा सा रिवाइज करके आप उसके चीज़ों को
होल्ड ऑन कर सकते हो, उसके चीज़ों को आप MCQs वगैरह से प्रैक्टिस कर सकते हो. थर्ड वीक यू कैन डू CPC, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फैमिली लॉ. फोर्थ वीक टॉर्ट्स, कंज्यूमर लॉ, कंपनी लॉ. फिफ्थ वीक लेबर, IPR, एनवायरमेंटल लॉ. सिक्स्थ विल बी प्रोफेशनल एथिक्स, PIL एंड ADR. PIL के नोट्स नहीं मिलते हैं, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम जाता है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स को भी देख लीजिएगा. वीक 7 रिवीजन एंड डेली में MCQs आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, और 8 से आप उसका पूरा का पूरा फोकस करके वहां तक आपको पता चल जाएगा कौन सा सब्जेक्ट आपसे नहीं बन रहा है, तो और कौन से सब्जेक्ट की स्टडी मटेरियल नहीं है, कौन से सब्जेक्ट्स की बुक्स अवेलेबल नहीं है, वो आपको यहाँ तक आते आते पता चल जाएगा, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं. इसकी एक स्ट्रेटेजी ये भी है, याद रखिएगा, ओपन बुक एग्जामिनेशन है, जितने जितने बुक्स हैं ओके यू आर सिक्योर्ड विथ इट. कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके बुक्स नहीं है, उसको ज़्यादा अच्छे से लर्न करिएगा. तो दिस इज द वीडियो रिगार्डिंग AI